हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि करीब करीब 100 दिन बचे हैं आपके नीट के एग्जाम में। मैं अगर टेंटेटिव डेट बोलूं कि नीट के एग्जाम की टेंटेटिव डेट 4 मई होने वाली है, तो उस लिहाज से सिर्फ आपके पास 100 दिन है। और इन 100 दिनों में आपको जो अपना मास्टर प्लान रखना है, जो आपकी स्ट्रेटजी रखनी है, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके नीट के एग्जाम तक आप इतने वेल प्रिपेयर हो, इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मैं अपना स्कोर 700 प्लस करूंगा। तब आप अपनी जीत समझ सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर बच्चे की सिर्फ एक ही जिद होनी चाहिए, एक ही मोटो होना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से मेरे नीट के एग्जाम में 700 प्लस स्कोर करूं, क्योंकि उससे नीचे की उम्मीद आपको पता है नीट 2024 के एग्जाम में आप सभी ने देखा है कि उससे नीचे क्या हालत होती है। टारगेट जब आपका 700 प्लस रहेगा ना, तभी आप मान के चलना कि आप सही जगह पे पहुंच सकते हो। राइट, जो आपका एक मोटो रहता है ना कि एम्स दिल्ली जाना है, एम्स में जाना है, एम्स में जाना है, 700 से नीचे गुंजाइश नहीं है, याद रखना। सो बच्चों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको एक चीज आप क्लियर कर देता हूं, एकदम आपकी आंखें खोल देता हूं इस चीज के लिए, तो कि आपके पास जो अगले 100 दिन बचे हुए हैं, ये जो अगले 100 दिन बचे हुए हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, इस पे जरा नोटिस करो। नेक्स्ट 100 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी से भी नोटिस करें, अगर आप अभी से भी नोटिस करें, तो 9 दिन आपके बचे हुए कहां पे, इस जनवरी में। राइट, उसके बाद फरवरी में बहुत अच्छी बात है कि इस बार 29 डेज आपको मिलेंगे। राइट, 31 डेज आपको मिलेंगे मार्च में, और आपके 30 डेज मिलेंगे आपको अप्रैल में, और लास्ट के ये 4 दिन रहेंगे जो आपके मई में मिल रहे हैं। राइट, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक छोटी सी बात समझो कि वो बच्चे, देखो एक्चुअली बच्चों में भी कैटेगरी होती है। एक बच्चे होते हैं जो एंड अंत की तैयारी करते हैं कि मैं यार लास्ट में 1 नाइट फाइट करूंगा, है ना, होते हैं ना 1 नाइट फाइट करने वाले कि यार 1 नाइट मैं फाइट करूंगा। राइट, मगर बेटा ये जो 1 नाइट फाइट का फिनोमिना होता है ना, ये उन बच्चों पे काम जरूर कर जाता है जिनको अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन के एग्जाम देने होते हैं, कि एक रात पहले पढ़ा और एग्जाम दे दिया, वहां तो काम करता है। ये नीट में 1 नाइट फाइट नहीं है बेटा, यहाँ पे इतनी नाइट तुमको ब्लैक करनी पड़ेगी तब तुम व्हाइट कंडीशन में आ पाओगे। व्हाइट कंडीशन मतलब उस व्हाइट कोट में आ पाओगे। समझ रहे हो बात को? यस, तो यहाँ पे 1 नाइट फाइट का फिनोमिना नहीं है। स्टिल 2 कैटेगरी होती है बच्चों की। एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो आपको मैं ये मेंशन करूंगा कि इन 9 दिनों में आप अपना सारा बैकलॉग कवर करो। बैकलॉग, कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने मैक्सिमम अपना कंटेंट कवर कर लिया होगा। जो बचा हुआ रेस्ट, जो बचा हुआ है, जो रेस्ट कंटेंट बचा हुआ है, थोड़ा बहुत जो टॉपिक बचे हुए हैं, हो सकता है कुछ टॉपिक अभी साथ में चल रहे हो, 1-2 टॉपिक अभी साथ में तैयारी कर रहे हो, तो उनकी बात न करूं। राइट, अगर पिछला जो कंटेंट है उसको आप प्रॉपर तरीके से कवर कर लो। राइट, मेरा कहने का मतलब है आप इन बचे हुए 9 दिन में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लो। और एक दूसरी श्रेणी और होती है बच्चों की, है ना, एक बच्चों की श्रेणी और होती है जो इस समय तक भी ये पूछ रहे होते हैं कि सर मैं अभी तैयारी करना शुरू कर दूं तो क्या मैं नीट के एग्जाम को निकाल सकता हूं? बेटा अभी, क्योंकि 100 दिन बचे हैं, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आपने पहले तैयारी की हुई है, पहले चीजों को पढ़ा हुआ है, तो हाँ अभी तुम्हारे लिए टाइम है। तुमको मैं इतना मेंशन कर रहा हूं कि ये जो 3 महीने ना, ये जो 3 महीने हैं, इन तीनों महीनों को ले लो और अपने पूरे कंटेंट को रिवाइज कर लो, पूरे कंटेंट को पढ़ डालो। दूसरी कैटेगरी जो #2 कैटेगरी स्टूडेंट की होती है ना, उनसे बस यही गुजारिश रहेगी, हालांकि आपको इस कैटेगरी में होना चाहिए श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए, तो राइट कि आपको इस जनवरी के अंत तक मैक्सिमम अपने सिलेबस को एंड अप कर देना है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम से, राइट, इसी पॉइंट ऑफ टाइम से आपको स्टार्ट कर देना है अपना रिवीजन प्लस आपको स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट। आपके अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं, जो एक सेफ वाली साइड होती है उनके लिए मैं क्लियर कट मेंशन कर रहा हूं कि आप जनवरी में अपना, जनवरी के एंड तक, मिड फरवरी तक अपना पूरा सिलेबस खत्म करके, मिड फरवरी तक पूरा सिलेबस कवर करके आप रिवीजन स्ट्रेटेजी पे फोकस करना शुरू कर दो और मॉक टेस्ट लगाना अभी से शुरू कर दो। कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती है बच्चों की जो एंड मोमेंट तक तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन बोलूंगा भाई ये मार्च का एंड। मार्च के आगे एक दिन भी नहीं, आपको एक दिन भी आपको वेस्ट नहीं करना। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, मार्च तक मैक्सिमम, जो दूसरी कैटेगरी में जिन बच्चों की बात कर रहा हूं, यहां तक आपको अपना किसी भी हालत में सारा सिलेबस खत्म कर लेना है। अगर आपने अभी भी शुरुआत करनी है, अभी भी चीजों को दोबारा से रीस्टार्ट करना है, कर लो बेटा, अभी भी ये समय बाकी है। अभी भी तुम्हारे पास 65 दिन बाकी है, अभी भी तुम्हारे पास दिन तो बाकी है। राइट, अभी ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। राइट,
इन दिनों में भी अपना पूरा का पूरा कंटेंट खत्म करके ये जो लास्ट के 30 डेज 35 डेज जो बचेंगे ना, इनमें तुमको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। बिकॉज सबको पता है यार, जब तक एग्जाम के प्रेशर को फील नहीं किया तब तक तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अगले 100 डेज होने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट 100 डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के लिए। मैंने क्लियर कट बाइफरकेट करके मेंशन किया है, मंथ वाइज मेंशन किया है। तरीका ये होना चाहिए, अगर आपने साल भर अभी तैयारी की हुई है तो इन 9 दिनों में और अपना बचा हुआ पार्ट कवर करके रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि ये 100 डेज आपको मिल रहे हैं सिर्फ बायोलॉजी के लिए, नहीं, आपको बेटा ये जो 100 डेज मिल रहे हैं आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको साथ लेके चलना है। आप ये तक एनालाइज करो कि कौन सा पोर्शन मेरा ऐसा है जहां वीक है, वहां पे मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। राइट, आगे आ जाओ और ये बात समझ लो कि ये जो बायोलॉजी है ना, ये जो बायोलॉजी है, आप इसका टारगेट 360 आउट ऑफ 360 लेके चलेंगे, तभी आप सही जगह पहुंच पाएंगे। पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मैं भाई जूलॉजी और बॉटनी में एक दो क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश रख रहा हूं, तो आप गलत हैं। जूलॉजी और बॉटनी में बेटा 100 आउट ऑफ 100, फुल आउट ऑफ फुल, समझ रहे हो, 100% आपको स्कोर करना पड़ेगा इसमें। 360 का 360 सही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ना भी चाहो तब भी थोड़ी बहुत ह्यूमन एरर आपकी हो जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री में। और कितना भी कंडीशन वर्स्ट जाए, मैं तो ये कहूंगा कि भाई 700 प्लस की कैटेगरी में रहना है, 700 प्लस की कैटेगरी में रहना है। और 700 प्लस की कैटेगरी में कब हो सकते हो, जब ये वाला आपका पार्ट एकदम ढंग का हो रखा है, मतलब 360 आउट ऑफ 360 आप ऑलरेडी लेके बैठे हो। बेटा अगेन मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि चाहे वो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हो चाहे सेकंड कैटेगरी के बच्चे हो, दोनों बच्चे बचे हुए जो 100 दिन है उनमें जितनी जल्दी पॉसिबल है सारा बैकलॉग खत्म करो, रिवीजन स्टार्ट कर दो और मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो और चीजों को कंसिस्टेंट रखो। देन डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट, यू विल अचीव योर गोल इन योर नीट एग्जाम। कीप इन माइंड, कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो, तरीके से काम करते रहो। डेफिनेटली आप वो मत चीजों से, होता क्या 4 दिन पढ़ाई की 5वें दिन एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, नहीं करना है, वो कंसिस्टेंट रखना है। प्लान अगर अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है तो अभी से भी कंसिस्टेंट रखना है अपने आप को, ठीक है। अगेन मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा बच्चों कि वो बच्चे जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम मेंशन करो, अपने डाउट मेंशन करो, अपनी दिक्कत परेशानी दुख दर्द मेरे को बता दो। अगर पॉसिबल होगा परम सर आपकी जरूर हेल्प करेंगे। इस सेशन को मैं यहां पे एंड अप करता हूं। अगेन एक लास्ट मंत्र देके जाता हूं कि याद रखना, आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लेके आना है, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि कंसिस्टेंट मैनर में एनसीईआरटी पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट मैनर में क्वेश्चन लगाते रहो और मॉक टेस्ट लगा लेना। 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इस सेशन को मैं यहां पे करता हूं एंड अप, मिलता हूं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।